वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सौरभ चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मुंबई की सड़कों पर अगर कभी भी किसी भी डॉन का नाम आया तो हथियार, गोलियां, स्मगलिंग, माफिया, इन सारी चीज़ों का नाम उसके साथ जुड़ा। लेकिन एक ऐसा भी शख्स था जिसने मुंबई में ना कभी कोई हथियार उठाया और ना कभी अपने हाथ से कभी कोई गोली चलाई। तो हाजी मस्तान एक ऐसा नाम जिसने अपने नाम को बनाने में किसी भी हथियार की मदद नहीं की, किसी भी तरीके के कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो बात है तकरीबन उस ज़माने की जब मुंबई में ग्लैमर फिल्म ये सब अपने प्राइम पर थे। तो एक बहुत साधारण से परिवार में जन्म हुआ एक इंसान था, एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया हाजी मस्तान। हाजी मस्तान बहुत ही साधारण घर परिवार से था। उसके पिता की एक वही लोकल मार्केट में साइकिल ठीक करने की दुकान थी, पंचर साइकिल ठीक करने की दुकान। तो हम कितना ही सोच सकते हैं कि पंचर लगाने वाले की दुकान का बच्चा क्या ही सोच पाएगा, क्या उसका दिन गुजरने का, क्या कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। हाजी मस्तान ने वो कर दिखाया अपनी जिंदगी में, नाम को शोहरत अपने नाम की, जिसकी कभी कोई उम्मीद, कोई कल्पना भी नहीं। शुरुआती दिनों में उसने अपने पिता के साथ साइकिल की दुकान पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाने की वजह से उसे कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छी काम नौकरी नहीं मिली। साइकिल की दुकान पर काम करते करते उसने मुंबई में कुछ समय चल रहे फिल्म, जैसे होता है एक नॉर्मल बच्चा देखता है अपने आसपास, उसने भी वही देखा, उसे दिखा तो मुंबई के पास में एक्चुअली उस टाइम में नाम मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करता था। बॉम्बे ही तो हाजी मस्तान ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत मेहनत करी। उसने देखा कि साइकिल की दुकान से कुछ नहीं हो पाएगा। उसने वहीं अपने मासूम से चेहरे कम एक जज्बे देखा, सोने की छोटी छोटी स्मगलिंग शुरू। जो सोना हमारे देश में बाहर के देशों से आता था जहाज़ों के रास्ते से, उसने वहाँ बंदरगाह पर छोटी मोटी स्मगलिंग कर दी। ऐसा चलते चलते कई दिन बीत गए। उसे उसकी भी जिज्ञासा बढ़ती गई, हाजी मस्तान की भी जिज्ञासा बढ़ती गई। धीरे आगे चलकर उसकी जानकारी ऐसे शख्स से हुई जो स्मगलिंग के व्यापार में बहुत आगे नाम हुआ करता था, जिसका नाम मोहम्मद हामिद। मोहम्मद हामिद दुबई से पानी के रास्ते से सोने के स्मगलिंग किया करता था और दुबई से आने वाला सारा सोना हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो उसी के साथ मिलकर हाजी मस्तान ने अपना काम शुरू किया। पहली बार उसने बड़े पैमाने पर कोई काम शुरू किया। उसने अपने जज्बे और अपनी ताकत को ढाल बनाया, जिससे कि वो अपने काम को आगे ले गया। एक बार ऐसे ही एक किस्सा है, वाकया है कि जैसे ही हामिद अपने सोने के साथ मुंबई पहुंचा तो वहाँ पर उसे मुंबई पुलिस ने
उसके सारे सोने को लिया, अपने पास रखा और हामिद को बताया किसी खुफिया तरीके से कि आप अपने सामान की चिंता न करें। उसके बाद हामिद को पुलिस पकड़ कर ले गई और हाकिम उस्ताद वहीं मुंबई में। उसके बाद हामिद 3 साल बाद जब छूट कर आया तो उसने सोचा कि सोना है बहुत महंगी चीज़ है, तो कौन इतना भला मानस होता है, कौन इतना भला इंसान होता है कि अब तक उसकी चीज़ को संभालता है। लेकिन वो हाजी मस्तान की शख्सियत से पता चला। हाजी मस्तान ने 3 साल बाद मारने के बाद उसे उसने सुना था, जैसा था वैसा ही लौटा। हामिद उसकी सोच से बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने भी प्रेरणा ली कि हाँ, ऊपर बढ़ने वाले इंसान को उसकी चालाकी थी, उसकी सोच ही। आज के नौजवान बच्चों से भी मैं जज्बे को आगे रखें, किसी भी तरीके का कोई गलत काम ना करें, किसी के दिल को दुख न दें, किसी भी काम को करते समय किसी के दिल को दुख न दें, ये ध्यान रखें। उसके बाद हाजी मस्तान ने व्यापार को आगे बढ़ाया और बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा आने के बाद उसने कारोबार को मुंबई में फैला, अलग-अलग बंदरगाहों से फिर उसी के नाम पर शुरू और वो बन गया मुंबई का सबसे बड़ा। यहाँ से मुंबई को एक उसका कह दो कि शोहरत, मुंबई को माशूका, मुंबई को एक शोहर सुल्तान मिर्जा के नाम से। उसके बाद में जब मुंबई लीगली तैयार हुई, माशूका बनाया, के नाम से वो आ गया। उसके बाद हाजी मस्तान अपनी जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ा। वहाँ के लोकल ये सब उसी के साथ। उसके बाद हाजी मस्तान जितना पैसे कमाने में लगा था उतना ही सॉफ्ट था, नाजुक दिल के था। उनका दिल उस समय की सबसे बड़ी कलाकार मधुबाला। मधुबाला को इन्होंने देखा और देखते ही उसके बाद हाजी मस्तान ने उनसे बोला कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मतलब अपने प्यार का इजहार किया और मधुबाला ने उनसे इनकार कर दिया। लेकिन वो उस चीज़ को कभी गलत नहीं माना उन्होंने अपने दिल की बात रखी और उस चीज़ के लिए कभी कोई ज़बरदस्ती या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, जिसमें कि वो मुंबई के बहुत बड़े डॉन थे। एक बार का वाक़या बताता हूँ कि मधुबाला जी को एक साबुन की ज़रूरत थी जो इम्पोर्ट होती थी और उस टाइम में वो इम्पोर्ट नहीं हो पाई। जब ये बात हाजी मस्तान को पता चली तो जब मधुबाला अपने सेट से लौटकर अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आई, जब उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हैं, उनकी गाड़ी के पिछली सीट उसी साबुनों से भरी हुई, वही इम्पोर्ट साबुन। मतलब उनकी ताकत, उनकी पहचान, उनका नाम बहुत। उसके बाद हाजी मस्तान अपने आखिरी दिनों में बीमारी के कारण